अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। दोस्तों, उर्दू में वाहिद और जमा बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं जिसे हम कानून बोलते हैं। तो बहुत सारे कानून में से हमने आपको 4 कानून बताए थे। आज 2 कानून और बताएंगे और जिसमें आप देखेंगे कि जिसमें हम ए लगा देते हैं, जैसे कील का कीलें। एक और है, इसमें ऊन ऊत करके जो भी है वो लगाते हैं। इसको हम आपको पहले बाद में बताएंगे, पहले आपको बताते हैं ये जो उर्दू के शब्द जो ज़्यादातर हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, यानी हिंदी के शब्द जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो आपको तरीके बताएं तो वो तो ही है, इसके अलावा ये होता है। अब जैसे कील है तो यहाँ पे हम कीलें कर देंगे, कीलें। तो यहाँ पे हम ए के लिए नुनूना लगाएंगे, तो कीलें। काफ ये लाम ये नुनूना, कीलें। अब ये हुआ रहमत। तो रहमत के बारे में बताते हैं आपको। रहमत जो होता है वो अल्लाह की ऊपर से जो रहमत होती है उसे बोलते हैं कृपा को। ईश्वर की कृपा को हम रहमत बोलते हैं। तो ये रहमत है तो हम इसमें ए लगा देंगे। ये देखिए रहमतें हो जाएगा। एक कृपा हो गया, कृपाएं को रहमतें कर दिया। ये रहमतें। दो शोशे रे है, ये रे है, ते ये नून है। अब इसी तरीके से जहमत, जहमत माने होता है थोड़ी परेशानी, तो परेशानी को हम बोलते हैं जहमत। तो बाकी सब वही रहेगा। ये होगा जा हा मा त, ए लगा दिया, तो इसमें क्या होगा, रे की जगह जे हो गया। ये हो गया जहमतें। अब फौज है, तो फौज अगर हिंदी का शब्द मान के हम इस्तेमाल करते हैं तो फौज का फौजें हो जाएंगे, लेकिन उर्दू में एक नियम और है, फौज का अफवाज हो जाएगा। फौज को हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं, उसके ग्रामर के हिसाब से अफवाज हो जाएगा, जो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो फौज का फौजें हो गया। अभी आप समझ लीजिए फौजें हो जाएगा। ये हिंदी के नियम के हिसाब से हो गया जो उर्दू में चलता है। तो फौजें, फौजें। घटा का घटाएं। अब ये जो है सावन वाली घटा, तो वो भी होता है, और माइनस वाला घटा जो होता है वो भी होता है। तो दोनों के लिए घटा घटाएं एक ही रहेगा। ये ठीक है। घटाएं, ये हमजा लगेगा यहाँ पे, घटाएं। अब हो गया शुआ। शुआ का मतलब होता है प्रकाश की किरणें, यानी कि जो रोशनी होती है किसी भी चीज से निकले, चाहे सूरज से निकले, चाहे बिजली के बल्ब से निकले, या किसी ऐसी चीज से जिससे तरंगों की तरह से निकलती है, तो वो होती है शुआ। तो शुआएं हो जाएगी। तो शुआ का ऐन लगेगा, शीन ऐन अलिफ और हमजा। तो शुआ हमजा ये और नून गुन्ना, शुआ हो गया। अब परत का परतें हो जाएगा, परतें। बरत यानी कि इस्तेमाल करना, बरत। जैसे आप बताइए क्या होता है। सावधानी बरतें यानी कि रखें, करें। तो करने और इस्तेमाल करने या इसी तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं तो अलग अलग जगहों पे अलग इस्तेमाल होता है, तो बरतें हो जाएगा।
बरतें, बरतना वाला बरतें हो जाएगा, तो ये बरतें हो जाएगा, बरतें। कृपया सावधानी बरतें। ठीक। फर्श, फर्श माने फ्लोर होता है, जमीन में जो फर्श होती है इसको फर्श बोलते हैं, और जमीन को भी फर्श बोलते हैं। तो ये हो गया फर्श, फर्शें। अब हो गया गाय, तो गाय का गाय हो जाएगी, गा जा, ये और नून गुन्ना गाय। मीनार का मीनारे, मीनारे। ये हो गया मीनारे। दोस्तों, क्या हमारी पढ़ाई हुई बात आपके समझ में आती है? आप लोग हमारे क्लास को देखना पसंद करते हैं? क्या तरीका और हो सकता है जिसे आप पसंद करेंगे? देखिए, दरअसल उर्दू जो होता है वो एक तहज़ीब की लैंग्वेज है, और उर्दू को तहज़ीब भी बोलते हैं, भाषा भी है। तो तहज़ीब ऐसी है, दुनिया में सबसे अच्छी तहज़ीब है, यानी सबसे महज़्ज़ब तहज़ीब है। तो सबसे महज़्ज़ब होने की वजह से इसमें यह नहीं कि हम बीच में गाना गाना शुरू कर दें, डांस करने लगें, चुटकुले छुड़ाएं, तो ये होना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई फ़नी लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए हम तहज़ीब के दायरे में रहकर आपको पढ़ा रहे हैं, और ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब एक ये तरीका हो गया, 4 तरीके बता चुके हैं, ये 5वां तरीका है। अब 6ठा तरीका क्या है कि सबसे आखिर वाले शब्द में, जैसे खत है, तो इसमें जो है वाव लगा देंगे यहाँ पे, और फिर ते लिख देंगे। यानी खत में 2 ही शब्द हैं, एक हम ते और मान लेते हैं यहाँ पे, तो खत का हो जाएगा खुतूत, खुतूत। ठीक है, तो खत का खुतूत, ते वाव, तो वाव, फिर तो वाव लगा दिया, खुतूत हो जाएगा। खुतूत का मतलब बहुत सारे खत, यानी लेटर्स। फिर ऐन, ऐन बोलते हैं आंख को, और ऐन का मतलब चश्मा भी होता है। चश्मा किसे कहते हैं? नदी या तालाब के किनारे जो हल्का सा सोता फूट जाता है और उसमें से पानी निकलने लगता है, तो उसको भी चश्मा बोलते हैं। अब बहुत सारे चश्मों को हम उयून बोलते हैं, एक आँख या एक चश्मे को हम ऐन बोलते हैं। और ऐन वक्त भी होता है, यानी बिल्कुल सटीक वक्त, उसको भी हम ऐन बोलते हैं। तो ऐन का हो जाएगा उयून। देखिए, ये ऐन है तो इसका हो जाएगा उयून। ऐन से बनेगा ये उयून। ठीक। अब आता है बैत। बैत का मतलब होता है घर। ठीक है, बैत का मतलब होता है घर। अब जैसे बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन में है, जिसे हम पवित्र मंदिर या पवित्र मस्जिद बोलते हैं, तो ये इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा स्थान है, जिसे हम मस्जिद अक्सा भी बोलते हैं। मस्जिद में मस्जिद अक्सा बोलते हैं, और बैतुल मुक़द्दस यानी पवित्र स्थान, पवित्र घर, तो हम उसको पवित्र घर भी बोलते हैं। और बाइबल वगैरह में भी उसका नाम पवित्र घर ही लिखा हुआ है, या पवित्र मंदिर भी लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा बैत। तो बैत का मतलब होता है घर, और इसको हम बोलेंगे बुयूत। बुयूत माने बहुत सारे घर। तो देख लीजिए, बैत का हो जाएगा बुयूत। ये हो गया कर्न। कर्न कोई वक्त पीरियड को बोलते हैं कर्न। तो ये हो जाएगा कुरून। अब मजेदार उर्दू आई, कुरून।
अब होता है फैज़। फैज़ का मतलब होता है किसी से कुछ हासिल करना, यानी कि किसी से कृपा हासिल करना, यानी कि फैज़ हासिल करना। जैसे अल्लाह रहमत बरसा रहा तो हम उस रहमत को जो हासिल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम फैज़ हासिल कर रहे हैं। या किसी की कृपा से तो हम बोलेंगे फलाने के फैज़ से। तो जो भी हम फलाने में नाम रख लेंगे, जैसे आपके फैज़ से मुझे ये चीज़ मिली, तो यह हासिल हुई, मिली को हम हासिल हुई बोलेंगे। तो ये फैज़ है तो इसका हो जाएगा फ्यूज़। अब बल्ब फ्यूज़ ना कर दीजिएगा, तो फ्यूज़ हो जाएगा। इसमें जे जो नहीं ज़्वाद है, तो फैज़ का फ्यूज़ हो गया। तो इसी तरीके से आपके सामने 4, 5, 6 नियम यहाँ पे हुए हैं। इसके अलावा करीब 6-7 नियम अभी और हैं उर्दू के वाहिद से जमा बनाने के लिए। तो जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप इसका एक्सरसाइज करिए घर में। और अपने डिक्शनरी कोई भी ले लीजिए, आप चाहे ऑनलाइन डिक्शनरी आप कोई ऐप इस्तेमाल कर लें, या ऑनलाइन डिक्शनरी PDF में हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें आप उसको पढ़ते रहें, बाकी जो भी हम बता रहे हैं उसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए। कोई शब्द अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप उसमें देख करके सीख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मेरे पास फिरोजुल लुगात है। लुगात माने डिक्शनरी, लुगत माने एक शब्द का जो मीनिंग होती है उसको लुगत बोलते हैं, और पूरी जो किताब होती है उसको लुगात बोलते हैं। लुगात का मतलब होता है डिक्शनरी। तो ये हो गया आपका 6 नियम, यानी कि 6 कानून जिसे हम वाहिद से जमा बनाते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा कठिन है, आप इसी तरीके से और भी वर्ड निकाल करके आप उसके बना सकते हैं। इसके अलावा हम आने वाली वीडियोस में इसके अलावा जो दूसरे उर्दू के शब्द हैं उनको वाहिद से जमा बनाने के नियम बताएंगे। तो देखते रहिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके हमारे ऐप पे जा सकते हैं। वहाँ आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, आप वहाँ पे टेस्ट देख करके पास और फेल होने का भी, और कितने आपके परसेंटेज नंबर आए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं आपको क्या मिलता है। तो आप आज ही रजिस्टर करें अपना मोबाइल नंबर और नाम से हमारे ऐप को, जिसका नाम है ओशन ऑफ लर्निंग, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। देखते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।